नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इन दिनों चर्चा में हैं। 9 सितंबर को जेनजी युवाओं के प्रदर्शन के बीच इस्तीफा देने वाले ओली पूरे 10 दिन बाद पहली बार सार्वजनिक तौर पर सामने आए हैं। खबर है कि इस्तीफा के बाद ओली अब किराए के मकान में रह रहे हैं। नेपाल न्यूज पोर्टल उकेरा के मुताबिक इस्तीफा देने से पहले प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम शेर बहादुर देउजा के घर में घुसकर हमला किया था। इस घटना के बाद ओली इतने घबरा गए कि उन्होंने नेपाल सेना प्रमुख अशोक राज सिखदेल को फोन कर हेलीकॉप्टर मांगा, लेकिन सेना प्रमुख ने साफ कहा, पहले इस्तीफा दीजिए तभी हेलीकॉप्टर मिलेगा। मजबूर होकर ओली ने पद छोड़ा और रातों रात प्रधानमंत्री आवास से निकल पड़े। इस हड़बड़ी में उनके उप प्रधानमंत्री विष्णु पोल पीछे छूट गए, क्योंकि हेलीकॉप्टर में जगह ही नहीं थी। इस्तीफे के कुछ घंटों बाद ही सेना ने देश की बागडोर अपने हाथ में ले ली और धीरे धीरे हालात काबू में आए। लेकिन इस बीच हिंसा में ओली, देउबा और प्रचंड तीनों पूर्व प्रधानमंत्रियों के घर जलाकर राख कर दिए गए। तीनों नेताओं को आर्मी कैंप में शरण लेनी पड़ी। अब खबर है कि ओली को सेना ने काठमांडू से 15 किलोमीटर दूर भक्तपुर जिले के गुंडू इलाके में एक निजी घर में सुरक्षित पहुंचा दिया है। उधर नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी आरजू राणा देउबा हिंसा में घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं बाकी नेता अब भी सेना की सुरक्षा में रह रहे हैं। 19 सितंबर को ओली की पार्टी सीपीएन यूएमएल ललितपुर जिले में एक कार्यक्रम कर रही है, लेकिन इसमें ओली शामिल होंगे या नहीं, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच नेपाल में हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। ओली के इस्तीफा के बाद सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। शपथ के दौरान उन्होंने कहा कि हम शून्य पर खड़े हैं, हमारे पास सरकार है, कैबिनेट भी शामिल है, लेकिन मंत्रालयों के पास दफ्तर और दस्तावेज कुछ भी नहीं बचे। सिंह दरबार परिसर, जो कभी नेपाल की राजनीति का केंद्र हुआ करता था, अब मलबे में तब्दील हो चुका है। संसद भवन, भ्रष्टाचार रोधी अदालत, मंत्रालय और यहाँ तक कि राष्ट्रपति भवन तक 300 से ज्यादा सरकारी इमारतें राख हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट की 60,000 से ज्यादा फाइलें जलकर नष्ट हो गई। सरकारी रजिस्ट्रेशन, जन्म प्रमाण पत्र, अंतर्राष्ट्रीय समझौते सब जलकर खत्म हो गए। कार्की का कहना है कि नेपाल को अब एकदम नई शुरुआत करनी होगी, लेकिन उन्होंने भरोसा जताया है कि देश फिर से खड़ा होगा। फिलहाल नेपाल के हालात पर पूरी दुनिया की नजर है और आगे क्या होगा देखने वाली बात होगी।